हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 73। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण की फुहार तप्त धरती को भिगो मिट्टी की सौंधी सुगंध हवा में बिखेर रही है। रात्रि के बढ़ने के साथ साथ वर्षा की झड़ी भी बढ़ने लगी। भक्तों के लिए कोई ऋतु की सुगंध हो या उत्सव का उत्साह, उनके लिए तो वह सब प्रिय लाल जी की लीलाओं से जुड़ रहता है। मीरा बाहर आंगन में आ भीगने लगी। दासिया ने बहुत प्रयत्न किया कि वे महल पे पधार जाए, किंतु भाव तरंग पर बहती हुई वह कहने लगी, सखी, मैं अपनी सखियों का संदेश पाकर श्याम सुंदर को ढूंढते हुए वन की ओर निकल गई। जानती हो वहाँ क्या देखा? एक हाथ में बंसी और दूसरे हाथ में सघन तमाल की शाखाएं थामे हुए श्याम सुंदर मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आहा, कैसी छटा है, क्या कहूँ। ऊपर गगन में श्याम मेघ उमड़ रहे थे। उनमें रह रह कर दामिनी दमक रही थी। पवन के वेग से उसका वर्णन क्या करूँ, कहाँ से आरंभ करूँ। सीखी पिच मतलब मोर के पंख से, या अरुण चारु चरण से। वह प्रलंब बाहु, घुटनों का लंबी भुजाएं, वह विशाल वक्ष, वह सुंदर ग्रीवा, वह विगाम्बर, वह नाहर सी कटी, शेर सी कटी। दृष्टि जहाँ जाती है वहीं उलझ कर रह जाती है। उनके सघन घुंघराले केस पवन के वेग से दौड़ दौड़ करके कुंडलों में उलझ जाते हैं। आज एक और आश्चर्य देखा, मानो घन दामिनी तीन ठोर पर साथ खेल रहे हो। गगन में बादल और बिजली, धरा पर घनश्याम और पीताम्बर, तथा प्रियतम के मुखमंडल में घन कृष्ण, कुंतल, घुंघराली, अलक वाली और स्वर्ण कुंडल। मैं उन्हें विशेष आश्चर्य से देख रही थी कि उनके अधरों पर मुस्कान खेल गई। इधर उधर देखते हुए उनके कमल की पाखुड़ी सी दीर्घ नेत्र मुझ पर आ ठहरे। रक्तिम डोरों से सजे हुए नयन व चितवन, क्या कहूँ। सृष्टि में ऐसी कौन सी कुमारी होगी जो इन्हें देख स्वयं को न भूल जाए। इस रूप के सागर को अक्षरों की सीमा में कोई कैसे बांधे। इधर लज्जा ने कौन जाने कब और बैर याद किया कि नेत्रों में जल भर आया। पलकें मन भर की होकर झुक गई। मैं अभी स्वयं को संभाल भी नहीं पाई थी कि श्याम सुंदर के निपुण कंकन और करघनी की मधुर झंकार से मैं चौंक गई। आहा, कैसी मूर्ख हूँ मैं तो श्री जो का संदेश लेकर आई थी, श्री श्याम सुंदर को झूलन के लिए बुलाने के लिए, और यहाँ अपने ही झमेले में फंस गई। एकाएक मैं धीरे से धीमे स्वर में प्रिया जी का संकेत समझते हुए गाने लगी, मारे हिंदे हिंदन हालो बिहारी, हृदय ने हिलो रे जी। इस तरह से मीराबाई गाती गई। इससे आगे इसके आगे कथा हम अध्याय 74 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।